नाज़रीन, खबर यह है कि 6 माह के दौरान ही नरेंद्र मोदी का जो सिक्योरिटी अमला है वो 5 बार तब्दील हो चुका है। वजूहात हैं क्या? ख़तरा किस चीज़ का है कि 5 बार अपना ही सिक्योरिटी अमला तब्दील कर लिया गया? अंदरूनी बगावत का भी सामना है, बैरूनी महाज भी खोल रखे हैं। राना साहब, अब भारत को अपने किए की सज़ा भुगतना पड़ रही है। नेपाल और चाइना से तो ख़तरा था ही था, उसके साथ साथ ईरान ने भी फैसला कर लिया कि चाबहार जो रेल प्रोजेक्ट है वो अब इंडिया के बगैर ही मुकम्मल होगा। मोदी साहब को इन महाजों से तो ख़तरा था, लेकिन अब लगता है कि जान का ख़तरा भी पड़ चुका है। देखिए यासर, सिर्फ यही नहीं कि ईरान जो उनका बड़ा करीबी साथी समझा जाता था, जिस पे चाबहार में आपको पता है ना कि वहाँ से सारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इनके जो राग एजेंट थे वो सब कुछ करते थे। अब ईरान और चाइना का आपस में बड़ा गहरा तल्लक बनता जा रहा है। चाइना और ईरान के आपस में बड़े करीबी जो मुआहदे हैं वो भी होने जा रहे हैं, बहुत बड़े मुआहदे होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अब भारत के अंदर की सूरत हाल ऐसी है कि जहाँ पर कोई एक हमसाया मुल्क भी जो है भारत के साथ नहीं है। सबसे भारत की लड़ाई है। इसके बाद अब भारत के अंदर ये पोजीशन हो चुकी है कि 5 दफ़ा सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि सिक्योरिटी कोर्ट, सिक्योरिटी अमले के साथ साथ उनके सेक्रेटेरिएट के अंदर जितने मौजूद लोग थे 5 दफ़ा तब्दील हो चुके हैं। ये दुनिया के अंदर पहली दफ़ा है कि किसी मुल्क के वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी अमला 5 दफ़ा तब्दील हो, उसके ऑफिस का अमला 5 दफ़ा तब्दील किया जाए, उसका सिक्योरिटी कोड 5 दफ़ा तब्दील किया जाए, उसकी सिक्योरिटी वार्निंग 5 दफ़ा तब्दील की जाए। और तो और अब नरेंद्र मोदी जो हैं जिस वक्त निकलते हैं किसी विज़िट पे तो उसकी खबर उससे 5 या 6 मिनट पहले दी जाती है। ये बिल्कुल, और उनका जो सिक्योरिटी अमला है उसको भी उस वक्त खबर दी जाती है। उसके अलावा आगे जहाँ जाना होता है उसकी इतला उनके अमले को नहीं होती, आगे जिसको इतला दी जाती है कौन इनके इत्मीनान वाले लोग हैं, कौन सी एजेंसी करती है, उसका एक अलग इन्होंने सिस्टम रखा है। लेकिन अब उनको बगावत का खौफ है, लेकिन उनको ये खौफ मरने का मकाम नहीं है कि अपने ही मुल्क में इतनी बड़ी बगावत का आपको खदशा हो कि एक वज़ीर आज़म को अपनी सिक्योरिटी इतनी बार तब्दील करना पड़ जाए। देखिए यासर, ये तो है ना, जब आप अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को जो जीना हराम कर देंगे, जब आप अपने मुल्क के अंदर सिखों का जीना हराम कर देंगे, जब आप अपने मुल्क के अंदर अक़लियतों का जीना हराम कर देंगे, अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही हिंदू निचले तबके का जीना हराम कर देंगे, तो फिर ये तो होगा। आप ज़हन में रखिए कि हमें उन्हें एक से ज़्यादा दफ़ा मुख्तलिफ भारतीय खुफिया एजेंसियों ने ये रिपोर्ट की थी और ये चीज़ें अखबारात में छपी थी कि नरेंद्र मोदी जो है उसको उसके अपने ही गार्ड्स या उनका घर का अमला या कोई और जो लोग हैं मार सकते हैं। आपको पता है नरेंद्र मोदी जो है अब उसका खाना भी जो है उसके घर के अंदर का खाना, वो नरेंद्र मोदी जो पहले कहता था कि मैं सड़क में बैठ के भी खाना खा सकता हूँ, मैं सारा कुछ कर सकता हूँ, अब उसके घर का खाना जो है पहले 3 दफ़ा चेक किया जाता है। चेक करने के 1.5 घंटे बाद नरेंद्र मोदी वो खाना नोश फरमाते हैं। जब इस वाले से जब पूछा गया किसी से कि 1.5 घंटा क्यों, जहर का असर, तो उसने कहा नहीं, दुनिया का वो जहर जो आहिस्ता आहिस्ता असर करे या कोई चीज़ हो उसका जो टाइम है वो 1.5 घंटा होता है। 1.5 घंटे बाद उसकी अलामत आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इस कदर खौफज़दा है कि इसको अपने मुलाजमीन से खौफ है, इसको अपने कुक से खौफ है, इसको घर के अंदर सफाई करने वाले अमले से खौफ है, इसको अपने करीबी रिश्तेदारों से खौफ है, इसे अपनी ही फौज के उन सिपाहियों से जो इसके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है उनसे खौफ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी के पूरे काफिले में, नरेंद्र मोदी के सेक्रेटेरिएट में, नरेंद्र मोदी के ऐसे तमाम दफातर जहाँ पे उसके कागजात जाते हैं या जहाँ पर उसने जाना होता है वहाँ से हिंदू जो इंडियन मुसलमान हैं उनको हटा दिया गया, सिखों को हटा दिया गया और निचले दर्जे के हिंदू जो हैं उनको हटा दिया गया, क्रिश्चियंस को हटा दिया गया। वहाँ पर उन लोगों को लगाया जाता है। फिर उसके एक और चीज़ यहाँ पे इंकशाफ करूँ, जो लोग वहाँ पे काम कर देंगे इसके अमले में शामिल हैं उनकी फैमिली सारी जो है वो उस जगह पे रखी जाती है जहाँ पर नरेंद्र मोदी कहता है। यानी एक हिसाब से उनकी फैमिलियों को यरगमार रखा जाता है कि अगर इनमें से किसी ने कुछ किया तो उसकी फैमिली के साथ ये हो सकता है। भारत के अंदर ये हो चुका है कि 5 दफ़ा भारतीय वज़ीर आज़म जो दुनिया में अपने आप को ताकतवर 3 वज़ीर आज़म कहता है, जो मुसलमानों पर जुल्म करता है, सिखों पे जुल्म करता है, निचले दर्जे के हिंदुओं पे जुल्म करता है, कश्मीर के अंदर उन्होंने ज़िंदगी अजीरन कर रखी है, उस वज़ीर आज़म का हाल यह है कि 5 दफ़ा सिक्योरिटी तब्दील हो चुकी है। और ज़रा ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो इस कदर खौफज़दा है कि वो अपने घर के अंदर जिस कमरे में सोते हैं
उसके लिए भी 3 कमरों का इंतखाब किया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उनके चंद एक अफराद के अलावा किसी को इल्म नहीं होता। यानी ये सूरत हाल उस वक्त में है जब आप ये क्लेम करते हैं कि हम टक्कर ले सकते हैं, और यासर ये रिपोर्ट हो चुका है। ये चीज़ ये हम नहीं कह रहे हाली, ये उनके बाकायदा एक जगह पे उनके रिपोर्ट हो चुका है। यानी सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंची है कि अपने ही मुल्क में रहने के लिए इतने फेजेस में आपको सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ रही है। तो सरहदी मामलात जो हैं वो उसको टैकल करने के लिए भी आपको कुछ अकल की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर भी कौन से तरीक़ाकार अपनाएंगे, भारत का मुस्तकबिल क्या होगा, ये तो भारतीय अवाम बखूबी जानती है या फिर नरेंद्र मोदी के इल्म में ज़रूर हो सकता है ना।